आपको बराबर 3 दिन से दिखा रहा था कि ये शिवलिंग पर जो भद्दी टिप्पणी हुई उसी पर निरंतर डॉक्टर पीयूष जी लगे हुए हैं। आज बता दो, आज तो काफिला भी शिव भक्तों का बढ़ गया। आप देख सकते हैं मेरे संग कितना काफिला पीयूष जी के साथ में खड़ा हुआ है और काफी शनाती हैं और काफी ये जय प्रताप जी हैं और मैं भी रूबरू होता हूँ डॉक्टर पीयूष। सर, आज तीसरा दिन हो गया, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? देखिए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, किसके दबाव में नहीं करी, किसके चलते नहीं करी, क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्या जातिगत रंग दिया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि हम मीडिया है और मीडिया चौथा स्तंभ, और चौथा स्तंभ से कुछ नहीं छुपा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, चूंकि ये छोटी काशी शिव नगरी है, मैंने तो बचपन से आज तक इस शिव नगरी के अंदर नहीं देखा कि इस प्रकार का उपद्रव कोई राक्षस रूपी मानसिकता का व्यक्ति यहाँ पर बचा है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, चेत जाए ऐसे राक्षस रूपी लोग जिनको मानव के अंदर तो भगवान ने उनको जन्म तो दे दिया है, लेकिन उनकी मानसिकता राक्षस रूपी। मैंने उनके भाइयों से बात करी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब उनका अपराध अक्षम्य है। उनके भाई मुझसे कहते हैं फोन पर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं हर बात की रिकॉर्डिंग कभी भी जान लीजिए, मैं कैमरे बोल रहा हूँ। उन्होंने खुद माना है और ये रिकॉर्डेड है कि उनके भाई इस बात को कहते हैं डॉक्टर साहब उनका अपराध अक्षम्य है। जब जिसके पास जो मानव है वो ऐसे दानों को स्वीकार नहीं करेगा। और चूंकि ये एक नगरी जो है, ये एक छोटी काशी नगरी है और इसमें धर्म के प्रति लोगों के अंदर इतनी आस्था रही है, आज तक मैंने नहीं देखा अपने जीवन से। और आज तक मेरी उम्र काफी हो रही है, मैं प्राध्यापक भी हूँ डिग्री कॉलेज में, मैंने नहीं देखा, किसी को नहीं देखा जो इस प्रकार की अभद्र और अश्लील टिप्पणी करे। एक प्रकार से ऐसी टिप्पणी अक्षम्य है। तो मैंने और हम सारे मित्रों ने और जितने भी गोला नगर वासी हैं, सब ने मिल करके एक ज्ञापन क्षेत्राधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को दिया है। दूसरा जो ज्ञापन है वो यहाँ के एसडीएम महोदय के द्वारा हमने आपकी जिलाधिकारी महोदय को दिया है। मंशा कुछ नहीं है, मंशा बचतनी है। आरोपी के प्रति ये शासन प्रशासन खामोश है और मौन है तो क्यों है? पुलिस ढीली पड़ रही है? पुलिस को क्यों कहो ढीली पड़ रही है? परिस्थितियां ढीली पड़ रही हैं। यही पुलिस अकल पकड़ के लाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन पुलिस के लिए परिस्थितियां ढीली पड़ रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन ने मुझे अभी आश्वस्त कराया है, क्षेत्राधिकारी अभी मेरे पास खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया इंद्र जी ने कि डॉक्टर साहब चिंता ना करिए, हम आपको पकड़ के देंगे। बाकी जहाँ तक रही इस आरोपी की बात, ये आरोपी अगर ये सोचता है कि ये नेतागिरी कर लेगा भगवान के ऊपर टिप्पणी करके, तो भगवान शिव और हमारे आराध्य पर टिप्पणी करने वाला आज तक इस धरती पर रहा ही नहीं, उसका सर्वनाश हुआ है। तो अगर वो सोचता है कि भविष्य की राजनीति वो तय कर लेगा, तो हम भी यही धरती पर हैं और लोग भी यही धरती पर हैं। ये जनमानस ही उसको हराने का प्रयास करेगा और उसको जीतने का प्रयास नहीं हो पाएगा। और मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप मीडिया हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आपसे भी मेरी यही एक विनती और यही अपील है कि आप सकारात्मक न्यूज चलाएंगे इस विषय के ऊपर, क्योंकि ये देवादिदेव शिव का ये मसला है और शिव जो है वो सबके रक्षक है और उन्होंने सबकी रक्षा करी है। और इस गोला नगर के अंदर जितने भी लोग मेरी बात को सुनेंगे और मेरे इस व्यू को देखेंगे, आपकी इस बाइट को देखेंगे, मैं उनसे भी कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है इस आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तभी उछालो यारो। हम लोग जब इतनी हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं, अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे अपने ईश्वर के लिए अगर मरेंगे। और दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, मैं दूसरे समाज से प्रेरणा लेता हूँ, दूसरे समाज का एक अज्ञानी व्यक्ति, दूसरे समाज का एक ज्ञानी व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। मैं उस समाज को धन्यवाद देता हूं कि वो सर तन से जुदा किनारे लगाता है और सर तन से जुदा भी कर देता है, लेकिन उनके पैगंबर के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, मैं उनको बधाई देता हूं। कहाँ खामोश हो गए आप लोग? इस सनातन धर्म के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, सावन में किस मुंह से जल चलाने जाते हैं आप? अगर आपके अंदर जरा सी भी सोच है और जरा सा भी आपके अंदर हिंदुत्व है और सनातन धर्म है, तो निकल आइए अपने घरों से बाहर। हम बहुत जल्दी एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर पीयूष ने ऐलान कर दिया है कि आप लोग जब शिव भक्त है जल चढ़ाने जाते हैं तो आपने जो टिप्पणी की है, और अनिश्चितकालीन जो धरना होगा खाली यही नहीं होगा, ठीक है? ये धरना मोहम्मदी लखीमपुर जो पूरे जिले में जहाँ अब हम लोगों का आगे का कार्य ये होगा कि जिले में हर आदमी को बताना है और हर जगह से ज्ञापन दिलवाया जाएगा और हर जगह से अगर अभी नहीं प्रशासन चेतता है तो आगे फिर क्या कर सकते हैं हम लोग बताएंगे। आप तो व्यापार छोड़ के आते हैं, तो आप ये जो टिप्पणी हुई गई है उसमें आप बराबर 3 दिन से दिख रहे हैं, इस विषय को लेकर क्या कहना चाहता है? में तो नहीं है क्योंकि हमारे भोलेनाथ के ऊपर टिप्पणी की गई हमारे भोले बाबा। और सर, आप तो मैंने देखा कि आपने काफी इंस्पेक्टर साहब से भी वार्तालाप की और बहुत गर्म रहे पहले दिन। और सर, आज जो 3 दिन हो गए इस विषय में लेकर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है?
नहीं, मैं गर्म नहीं था। जो मेरा पद की गरिमा थी उसको बनाए रहने के लिए मुझे गर्म होना पड़ा। बाकी देखिए, ये जिसने टिप्पणी करी है जिन्होंने, वो हमारे बीच के ही हैं, हमारे ही धर्म के हैं। अगर अन्य धर्म का कोई टिप्पणी करता तो ना इतना क्रोध आता ना कुछ आता, लेकिन क्योंकि अपने बीच के हैं, अपने ही भाई बंधु थे और उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है जो अक्षम्य है, तो इसलिए क्रोध आना तो लाजमी है। उसमें क्रोध आने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अगर कार्रवाई होगी तो हम लोग को ना क्रोध आएगा ना कुछ आएगा, क्योंकि इस समय सावन मास चल रहा है। तो इस समय कोई भी ऐसी अगर वो होती है तो ये भी डर रहता है कि भाई कोई दूसरे धर्म के ने तो नहीं कर दिया, तो हमें तो अपने धर्म के आदमी से लड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। क्या ये मामला जो है आगे तक जाएगा? नहीं, आगे तक मेरे हिसाब से प्रशासन जिस हिसाब से लगा है तो ये मामला आगे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो जल्दी लोकेशन लखीमपुर बताती, कभी मुजफ्फरनगर, कुछ बताइए। नहीं, देखिए, कोई भी है, लोकेशन मोबाइल की है, व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति कभी ना कभी आएगा और उसने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जो कार्य किया है तो उसके लिए उसको सजा भी मिलेगी और उसको दंड भी मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, नारे भी लगा रहे, हमको ये बोल रहे थे कि अगर वो व्यक्ति अपने आप को फौजी बोल रहा था, शायद फौजी बोला अपने आप को, फौजी बोला है कि ऐसे व्यक्ति, अगर फौजी आदमी ऐसी बातें करता है तो मेरे मुझ पे जवाब नहीं है कि उस व्यक्ति ने क्या कहें, क्योंकि अगर अपना व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। शर्म की बात है। देखिए, शर्म की बात है। सर, अभी आप कुछ कह रहे थे, आपकी भाषा को मैं देख रहा था। तो सर, ऐसे लोगों के लिए आपकी नज़र में कैसी सोच रख रहे हैं? देखिए, पहली बात ये सावन का महीना है और ऐसे सावन के महीने में जब लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनमें रम जाते हैं, उनके रोम रोम में अपने को महसूस करते हैं और एक विशेष रूप से उनकी पूरी आध्यात्मिक चेतना में डूब जाते हैं, और ऐसे समय में ऐसी बात आना निश्चित रूप से बहुत ही खेदजनक है। और ऐसा अपराध जो भी करेगा उसको निश्चित रूप से पूरे विश्व के सनातनी ऐसे लोगों को जो भी है इस प्रकार से उनकी आस्था भंग करने का काम करता है, ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कड़े से कड़ा दंड मिले। मैं नरेंद्र मोदी, कैमरामैन सौमित्र के साथ जय हिंद।